ये मुसाफिर 42 साल पहले कबल हमारी नीली जमीन से ही रवाना हुआ था और इस खोजी के सफर का मकसद कुदरत के कई सरबस्ता राजों से पर्दा उठाना था। ये मुसाफिर 60,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी तेज प्रवास करता हुआ सूरज के गिर्द घूमने वाले तमाम सियारों और सियारचों से आगे जा चुका है। ये बात है 1960 की दहाई के आगाज की। ये ऐसा दौर था जब साइंस की दुनिया में खलाई तहकीक के आगाज को सिर्फ 15 बरस हुए थे। इंसान एक बार चांद पर कदम रखने के लिए बेचैन था। दुनिया भर की कई गिनी चुनी खलाई तहकीक की लेबॉर्टरियां दिन रात ऐसे मिशन लॉन्च करने की मंसूबाबंदियां करती थी जिनकी मदद से किसी तौर पर चांद पर दूसरों से पहले पहुंचा जा सके, या कोई ऐसी मशीन ही तैयार की जाए जो चांद पर जाए और पल पल की खबरें कुर्रा अर्ज की इस लेबॉर्टरी में भेज सके। ऐसे में कौन सोच सकता था कि दो सर फिरे रियाजी दान एक ऐसी मशीन बनाने का सोच रहे हैं जो खला से आगे चांद से पार सूरज के सुनहरे थाल से भी परे चली जाएगी। दीवानों ने सोचा और कर दिखाया। माइकल मनोज और गैरी फ्लोंडो दो अमरीकी रियाजीदान थे जो अमरीकी खलाई तहकीक के सबसे मोतबर अदारे नासा में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। किसी भी खलाई मिशन को खला में भेजने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इस मिशन का वजन और हुजम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खर्च भी ढेर सारा उठता है। इसलिए ये दोनों साइंसदान एक ऐसी मशीन की तैयारी के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे थे जिसे कम से कम ईंधन के साथ खला में पहुंचाया जा सके, ताकि खर्च भी कम उठे और मशीन की जिसामत भी ज्यादा ना हो। गैरी फ्लोंडो ने इस दौरान खलाई तहकीक की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक दरियाफ्त कर डाली। वो ये कि अगर सियारों की कशिश सिकल को इस्तेमाल किया जाए तो हम खलाई गाड़ियों को जमीन के मदार से निकालने के बाद बगैर किसी ईंधन के भी लामहदूद फासलों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में ये दरियाफ्त भी सामने आई कि अगर एक दहाई बाद यानी 1974 और 1989 के दरमियान अगर किसी खलाई गाड़ी को मखसूस तरीके से खला की मखसूस हिम्मत में प्रवास करने दिया जाए तो वो बगैर किसी जमीनी ईंधन के मरीख, मुश्तरी, जोहल, नेपचून और प्लूटो तक जाकर बासानी तहकीक कर सकती है। मतलब ये कि सब सियारों के करीब से गुजरकर तस्वीर और दूसरे सिग्नल्स नासा लेबॉर्टरी में बिला रुकावट भेज सकती है। ये एक गैर मामूली दरियाफ्त थी, लेकिन इसमें एक पेचीदगी भी थी। वो ये कि ऐसा सिर्फ इन्हीं 3 सालों के दौरान किया जा सकता था, यानी 1974 से 1989 के दरमियान, क्योंकि इन्हीं 3 सालों में निजाम शमसी के बड़े सियारे एक ऐसी तरतीब में मिल सकते थे कि इस तरतीब को खलाई गाड़ी सीडी के तौर पर इस्तेमाल करके तमाम सियारों के गिर्द घूमती हुई आगे बढ़ सके। अगर ये वक्त जाया कर दिया जाता तो कायनात में दोबारा ऐसे मौके 176 साल बाद मिलना था। चनाचे काम का आगाज इस तरह हुआ कि एक नहीं बल्कि इस मखसूस और महदूद वक्त में 4 तहकीकाती खलाई मिशन भेजने का मंसूबा तरतीब दिया गया, जो तमाम सियारों के गिर्द घूम कर मुकम्मल मालूमात जमीन पर भेजेंगे। लेकिन इस मिशन के लिए जितनी रकम चाहिए थी वो अमेरिकी कांग्रेस ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका को रूस से मुकाबले के लिए बहुत से जंगी हथियार चाहिए थे और इसके बजट में खलाई तहकीक के लिए ज्यादा रकम नहीं थी। लेकिन नासा ने अनथक मेहनत के बाद कांग्रेस से 4 की बजाय 2 खलाई मिशन भेजने का बजट मंजूर करवा लिया। इन मंसूबों को वायेजर 1 और वायेजर 2 का नाम दिया गया। वायेजर 1 को खास तौर पर मुश्तरी और जोहल की तहकीक के लिए तैयार किया गया था और इसने खला में सफर करते हुए ज्यादा वक्त इन सियारों के गिर्द घूमना था। लेकिन जब इसे इन सियारों तक पहुंचने के लिए रास्ते और वक्त का तयन होने लगा तो पता चला कि इसे 10,000 मुख्तलिफ रास्तों और मुख्तलिफ सिमतों से भेजा जा सकता है। इसलिए जल्द ही वायेजर 2 की तैयारी भी शुरू कर दी गई, जो मुश्तरी और जोहल पर ज्यादा तहकीक करने के बजाय इन तमाम के करीब से गुजरता हुआ आगे निकल जाएगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज की मालूमात जमीन पर नासा हेडक्वार्टर भेजेगा। आज हम निजाम शमसी के तमाम सियारों और लातदाद चांदों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं 2 मुसाफिरों वायेजर 1 और वायेजर 2 की वजह से है। कायनात में कोई हम जैसा है, शायद हम कायनात में तन्हा ना हो, कायनात में शायद कोई हम जैसी ज़हीन मखलूक हो। इसी ख्याल की बदौलत इन मुसाफिरों को ऐसा सामान मुहैया किया गया कि अगर इनके रास्ते में कोई ऐसी जगह आ जाए जहां कोई हम जैसी या हमसे ज्यादा ज़हीन मखलूक हस्ती हो तो हमसे राब्ता कायम करे। वायेजर 1 और 2 दोनों में इसी मकसद के लिए एक एक गोल्ड प्लेट लगाई गई, जिस पर हमारी नीली जमीन दुनिया के बारे में अहम मालूमात अशारों में दर्ज हैं। ये सोने की एक गोल्ड प्लेट है जिसके कवर पर कुछ अशारे और कवर के अंदर एक गोल्ड डिस्क है जिस पर ऑडियो और वीडियो की सूरत में बहुत कुछ महफूज कर दिया गया है। गोल्ड प्लेट की बैरूनी परत पर अशारों के अलावा एक 2 सतरी पैगाम भी दर्ज है, ताकि अगर कभी ये मुसाफिर किसी ज़हीन खलाई मखलूक तक पहुंच जाए या वो
इसे पकड़ लें और पढ़ सकें तो पढ़ लें। इस पर लिखा है, ये दूर बसने वाली एक छोटी सी दुनिया की तरफ से तोहफा है। ये एक हवाला है हमारी मौसीकी, हमारे एहसासात, हमारी साइंस, हमारी जिंदगियों और हमारी आवाजों का। हम अपने हिस्से की जिंदगी जी रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ भी जिएं। वॉयेजर 1 और 2 में एक तवील सौती पैगाम भी महफूज है जो हर वक्त बजता रहता है। इसमें दुनिया की 52 जबानों में खुश आमदीद कहा गया है और ये पैगाम हर वक्त खला में नशर होता रहता है। इन 52 जबानों में उर्दू, अरबी और पंजाबी भी शामिल है। यानी आप फख्र से कह सकते हैं कि इस वक्त जमीन से अरबों मील दूर कोई है जो पुकार अस्सलामुअलैकुम। हम जमीन पर रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये 100% वही फिक्रा है जो मशीन में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इसमें दुनिया के तकरीबन तमाम बड़ी जबानों में 99 मिनट की मौसीकी भी रिकॉर्ड करके चला दी गई है। इस मौसीकी में राग बेरवी में जात कहाँ हो भी एक है। सौती रिकॉर्डिंग में जमीन पर पाए जाने वाले चीता चीता जानवरों की आवाजें भी रखी गई हैं। इनमें एक आवाज व्हेल मछली की भी है। दुनिया छोड़ी और मुसाफिर चल पड़े। अगस्त और सितंबर 1977 में दोनों खलाई खोजियों को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से एक एक करके हमेशा के लिए अलविदा कर दिया गया, क्योंकि अब इन्हें कभी जमीन पर वापस नहीं आना था। 3 माह में दोनों मुसाफिर मरीख को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए। वॉयेजर 2 का मकसद जमीन के बाद आने वाले 4 सियारों मुश्तरी, जोहल, यूरेनस और नेपच्यून के पास से गुजरना और इनके अमूमी तहकीकी तस्वीर उतारते हुए आगे बढ़ जाना था, जबकि वॉयेजर 1 का मकसद खास तौर पर मुश्तरी और जोहल के गिर्द ज्यादा देर रुकना और तहकीक करना था। लेकिन दोनों को बहरहाल तमाम सियारों के करीब से गुजरते हुए जाना था, जिस दौरान तस्वीर भी लेना थी। बर्फ का चांद वॉयेजर 1 को मुश्तरी तक पहुंचाना ये दरियाफ्त थी। मुश्तरी के एक चक्कर में सिर्फ 2 साल लगे। 2 साल में वो निजामी शमसी के सबसे बड़े सियारे तक पहुंच गया। इसके जिम्मे पहला काम मुश्तरी के चांदों पर तहकीक करना, इनकी तस्वीर बनाना और वहां मौजूद दातों का पता लगाना था। और इन सब के लिए इसके पास सिर्फ 48 घंटे थे। मुश्तरी के गिर्द 4 बड़े चांद हैं, जिनमें लव सबसे मशहूर और तवज्जो हासिल करता था। कदीम जमाने में जब आसमान पर गर्द की मोटी तह और रात को मसनूई रोशनियां नहीं जलती थीं, तो तकरीबन हर इंसान इसका मुशाहिदा कर लिया करता था, जिसकी एक वजह इसकी चमक भी थी। वॉयेजर 1 ने पहली बार हमें ये मालूमात भेजी कि लव पर सल्फर के आतिश फिशां है। सल्फर इंतहाई आतिशगीर और चमकदार मादा है जो जलने पर नीली आग पैदा करता है, जो बहुत तबाही लाती है क्योंकि इसे पानी डालकर बुझाना मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा सल्फर दवाओं और साइंसी तजर्बात में भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो जनाब वॉयेजर 1 ने हमें बताया कि लव पर सल्फर के आतिश फिशां हैं जो हम वक्त सल्फर उगलते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी, क्योंकि अब तक इंसान यही समझता था कि आतिश फिशां पहाड़ सिर्फ जमीन पर ही पाए जाते हैं, लेकिन इस दरियाफ्त ने ख्यालात तब्दील कर दिए। इसके अलावा इसी बरस वॉयेजर ने एक और बहुत शानदार दरियाफ्त की जिसके बारे में इंसानियत पहले रत्ती भर भी नहीं जानती थी, और ये दरियाफ्त थी मुश्तरी के एक और बहुत बड़े चांद यूरोपा की। यूरोपा के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते थे, क्योंकि यूरोपा लव की चमक के पीछे छुप जाता था और कदीम माहिरीन फल्कियात से लेकर जदीद तक इसकी मौजूदगी से ही लाइलम थे। लेकिन सिर्फ यही हैरत की बात नहीं थी कि लव के करीब एक और इस जितना बड़ा जिस्म मौजूद है, बल्कि हैरत की बात तो एक और थी जिसने खलाई तहकीकात करने वालों को शशदर करके रख दिया, और वो ये कि सल्फर के आतिश फिशां के पीछे छुपा ये चांद बिल्कुल कुतुब शमाली जैसा है। इसकी सतह पर मीलों मोटी बर्फ की तह है जिसके नीचे यकीनन पानी का समुद्र होना चाहिए। अगर ऐसा है, पानी में किसी न किसी शक्ल में जिंदगी भी होनी चाहिए। अगर ये अंदाजा भी दुरुस्त है तो यकीन कीजिए हम कायनात में जमीन के अलावा किसी और जगह पर भी जिंदगी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन बर्फ की इस मीलों मोटी तह के नीचे कैसे झांका जाए? नासा समेत दुनिया भर के खलाई तहकीक के अदारे एटमी धमाकों समेत कई मंसूबों पर गौर कर रहे हैं, लेकिन बजट सबसे बड़ी रुकावट बनकर रास्ते में आन खड़ा होता है। उम्मीद है कि दुनिया को आपस की नफरतों और हथियारों की तैयारी से फुर्सत मिलेगी तो वो बजट का बड़ा हिस्सा खलाई तहकीक और ग़िज़ाई जरूरियात जैसी अहम तरीन चीजों के लिए बचाएंगे। मुसाफिर बीमार हो गया। अगस्त 1981 में वॉयेजर 2 एक मुश्किल में फंस गया। वॉयेजर 2 पर एक कैमरा नस्ब था जिसे जमीन से कंट्रोल किया जाता था और जिस तरफ चाहे इसका रुख मोड़कर तस्वीर बनाई जाती थी, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कैमरे के गियर बॉक्स का तेल खत्म हो गया, जिसकी वजह से कैमरे को बासानी इधर उधर मोड़ना नामुमकिन हो गया। अब अगर इसे ठीक ना किया जाता तो वॉयेजर 2 को खला में भेजने का मकसद ही फौत हो जाता, क्योंकि इसके कामों में से एक अहम तरीन काम निजाम शमसी के सियारों, चांदों, सियारचों और दूसरे लातादाद खलाई अजसाम की तस्वीर जमीन पर भेजना ही तो था,
चनाचे सारे मंसूबे को बचाने के लिए साइंसदानों की एक टीम दिन रात काम करने में जुट हो गई। कैमरे के हैंडल को ठीक करने के लिए 85 मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए, सब नाकाम रहे, लेकिन हिम्मत करे तो इंसान तो क्या नहीं होता। 86वां तरीका काम कर गया और हैंडल इस हद तक ठीक हो गया कि इससे मर्जी का काम लिया जा सके। लेकिन इस वक्त तक वायेजर 2 ज़ोहल सियारे को पीछे छोड़ता हुआ यूरेनस और नेपच्यून के करीब पहुंच चुका था। वायेजर 2 ने ठीक होने के बाद फिर से काम शुरू कर दिया और यूरेनस सियारे के गिर्द घूमने वाले 10 चांद दरियाफ्त किए, जिनमें से एक चांद मिरांडा ऐसा भी था जिस पर बर्फ की 12 मील ऊंची दीवार है। वायेजर ने 1986 में इस दीवार की तस्वीर जमीन पर भेजी तो साइंस के हलकों में खलबली मच गई। लेकिन ये खलबली ज्यादा देर कायम ना रह सकी, क्योंकि इन्हीं दिनों इंसानियत को एक बड़ा सदमा सहना पड़ा जब खलाई तहकीक के लिए जाने वाला एक खलाई जहाज चैलेंजर को खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे में न सिर्फ जहाज तबाह हो गया बल्कि इसमें सवार 7 खलाबाज जलकर धुआं बन गए और खला में तहलील हो गए। इन खलाबाजों में 2 खवातीन भी शामिल थीं। वायेजर 2 ने 1989 में हमारे निजाम शमसी के आखिरी सियारे नेपच्यून की तस्वीरें भेजी तो पहली नजर में हर कोई उछल पड़ा, क्योंकि तस्वीर के मुताबिक नेपच्यून पर सफेद बादल तैर रहे थे और सियारे की सतह नीले समुद्रों से नीलगुम हो रही थी। बहुत से लोग समझे कि एक और जमीन दरियाफ्त हो गई, लेकिन वायेजर 2 ने जब ढेर सारी मजीद तस्वीर भेजी और अपने साइंसी आलात से जायजा लेकर रिपोर्ट्स नासा हेडक्वार्टर भेजी तो राज खुला। दरअसल नेपच्यून पर सफेद बादल तो हैं, लेकिन ये जमीन जैसे बादल नहीं, बल्कि ये मीथेन गैस के मुंजमद बादल हैं जो सियारे के गिर्द घूमते रहते हैं। सियारे की सतह का नीला रंग नीले समुद्रों की वजह से तो है, लेकिन ये पानी के समुद्र नहीं बल्कि मीथेन गैस के समुद्र हैं। हमारे मुसाफिर की अरसाल करदा ये तस्वीर निजाम शमसी को एक किस्म का खुदा हाफिज था, वो इसलिए कि इसके बाद कोई सियारा इसका मुंतजर नहीं था। अब इसे किसी सियारे की तस्वीर नहीं भेजनी थी और इसके रास्ते में हमारे निजाम शमसी के किसी सियारे को भी नहीं आना था। मुसाफिर को एक ना खत्म होने वाले खला की जानब बढ़ जाना था, जहां इसका साथी वायेजर 1 पहले से महवे परवाज था। जहां इसका साथी वायेजर 1 पहले से ही महवे परवाज है। हम क्या हैं? फक्त एक रोशनी की लहर में अटके हुए जर्रे। वायेजर 1 ने 1990 में एक ऐसी तस्वीर भेजी जो रहती दुनिया तक हमारी औकात याद दिलाती रहेगी। जब हमारा ये दोस्त जमीन से 7.5 अरब मील दूर था तो इसने एक बार पलटकर जमीन की जानब देखा और अपने कैमरे से एक तस्वीर बनाई, क्योंकि इस मुसाफिर को अब कभी जमीन पर लौटकर फिर नहीं आना और मजीद आगे जाने पर वो जमीन को देख भी नहीं सकता। ये तस्वीर जब वापस जमीन पर पहुंची तो इसे इंसानी तरीके की सबसे शानदार यादगार तस्वीर कहा गया। तस्वीर में जमीन एक बहुत ही मध्यम सा नीलगुम जर्रा महसूस होता है, जैसा कि कभी किसी दर्द से डूब छन कर अंदर आ रही हो तो इसमें कई ज़रात नजर आते हैं, लेकिन इस तस्वीर में सिर्फ एक जर्रा था, नीला सा, मध्यम सा, मामूली सा। इस तस्वीर पर इस दौर के अजीम फलसफर और साइंसी मुसन्निफ कार्ल सेगन ने एक शानदार किताब भी लिखी थी, जिसका एक पैरा इंसानियत की पूरी तस्वीर कशी कर देता है। सूरज की सल्तनत का किनारा आ गया। वायेजर 1 और 2 इस वक्त सूरज की सल्तनत को पार करने वाले हैं। खासतौर पर वायेजर 1 तो कायनात में एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया है जिसमें आगे हमारे निजाम शमसी का मकनातीसी मैदान खत्म हो जाता है। इस नक्शे में वायेजर 1 और 2 के अलावा दूसरे खलाई मिशंस का मकाम दिखाया गया है कि वो इस वक्त कायनात में किस मकाम पर है। इसलिए इस खला से आने वाली खतरनाक शुआओं और दूसरे खतरात का सामना है। लेकिन हमारे दोनों मुसाफिर हमें अब भी खला से मिलने वाली हर मालूमात बजरिया सिग्नल और तस्वीर जमीन पर भेजते रहेंगे और कायनात का सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने की गुस्ताखाना कोशिश करते रहेंगे। वायेजर 1 गो के सूरज की हदों से निकलने वाला पहला मिशन होगा। 4 मिशन और भी हैं जो इसी की पैरवी करेंगे, जिनमें से एक वायेजर 2 है जिसकी कुछ कहानी आप सुन चुके हैं, जबकि पायनियर 10 और 11 इन दोनों से 5 साल कबल जमीन से चले थे, लेकिन जरा सुस्त रफ्तार होने की वजह से पीछे हैं। 2006 में निजाम शमसी के आखिरी काबिल जिक्र जिस्म प्लूटो, जिसे कभी हम सियारा समझा जाता था, की तहकीक के लिए खास तौर पर एक मिशन रवाना किया गया। इस मिशन को न्यू होराइजन का नाम दिया गया है। यह मिशन भी प्लूटो पर तहकीक मुकम्मल करने के बाद वायेजर 1 और 2 के पीछे चलता हुआ सूरज की सल्तनत से निकलकर किसी और सितारे की हदूद में दाखिल हो जाएगा और हमें कायनात के नए राजों से आशना करेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।